नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की छठी सीरीज। इस छठे सीरीज में 50 प्रश्न हैं जो विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण विषय से संबंधित है। आपसे आग्रह है, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो मिलता रहे। शेष सीरीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, तो पहला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता या पूछती है मैं क्या करूं? तो ऑप्शन है, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएं। विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। पहला ऑप्शन है, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। अगला विकल्प है, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्ता पूर्ण है। यह एक लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक का कार्य है। अगला प्रश्न है, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, कक्षा दुर्व्यवहार में कमी या शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इसी के अनुसार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना या कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। अगला प्रश्न है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है, यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता है, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, या इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। योजना समूह का सर्वश्रेष्ठ व्यक्त रहा है। अगला प्रश्न है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, अध्यापन के किनारों के साथ प्रयोग करना या प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना यही अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, कक्षा अनुशासन खाली जगह के प्रति उन्मुख होना चाहिए, सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता या स्वीकार कक्षा व्यवहार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य या विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। अगला प्रश्न है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है कि अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से खाली जगह का विषय है। सही ऑप्शन है, बच्चों में आवश्यकता को जागृत करने का, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का, नई रुचि पैदा करने का, या उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता है जो छात्रों को पहुंच में हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों या आश्रम विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों।
तो सही उत्तर होगा आश्रम विद्यालयों। अगला प्रश्न है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को खाली जगह सहायता करता है, संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, या सुसंस्कृत बनाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति में घुलने मिलने में। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, या अधिगम को आसान बनाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते हैं, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है, विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप खाली जगह मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, साधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, वो शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, या बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। तो सही उत्तर होगा वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? ऑप्शन है, विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी, बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा, या व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, शिष्यों को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, अध्यापक को नई विधियों के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। चूँकि प्रश्न जो है वो निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर जो है निगेटिव होगा। बाकी सारे जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है ये उचित है। चूँकि ये सकारात्मक है, प्रश्न नकारात्मक था, इसलिए इसका उत्तर ए नंबर नकारात्मक आंसर हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, विज्ञान पढ़कर, उनको स्वीकार करना सिखाकर, बड़ों की बात मनवाकर, या तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। अगला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए केवल आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, या दूसरे विद्यालयों के अधिकारों द्वारा परीक्षण, या किसी भी तरह का परीक्षण नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अभिरुचि परिरक्षण प्रयोग किए जाते हैं सफलता को मापने में, प्रवीणता मापने में, किसी कार्य में सफलता को बताने में, या क्षमता मापन में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य में सफलता को बताने में। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ खाली जगह रखनी होगी, उच्च आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, या सामान्य आवाज़ में। तो सही उत्तर होगा उच्च आवाज़ में। जब तक अध्यापक उच्च आवाज़ में अपनी बात को नहीं रखेंगे तो बच्चों तक वो बात कैसे संप्रेषित होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाए यदि सूचना देने वाले उसी कुट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कुटानुवाद कर सकता है, प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है, ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, या अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। तो सही उत्तर होगा सूचना देने वाली उसी कुट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कुटानुवाद कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है
पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का कार्य है विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, या विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना यह शिक्षक का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन है, ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, या उच्च शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, या यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड प्रदान करना आसान है और इसमें बच्चों में नकारात्मक भाव पैदा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी खाली जगह है, विशेष सामग्री में अंतर्निहित लाभ, शिक्षक का व्यक्तित्व, या वर्ग कक्ष में भावात्मक वातावरण, या अनुकूल पाठचर्या का अनुभव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष सामग्री में अंतर्निहित लाभ। अगला प्रश्न है, विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहला आएगा संक्षेपीकरण, विभेदीकरण, अनुभवीय, या सामान्यीकरण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेपीकरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय है। ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, या सामाजिक कौशल का विकास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय खाली जगह है, समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के प्रति सेवा भाव, ये पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन खाली जगह से संबंध रखता है, आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका, वर्ग को नियंत्रण करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, या छात्रों के व्यवहार को रोकना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो ऑप्शन है, समय का पाबंद होना, निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता, या प्रभुता। तो सही उत्तर होगा निष्पक्षता। हर छात्र चाहता है कि हमारा शिक्षक निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष का ना हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? मनोवृत्ति, अवधारणा, विकास, या कौशल। तो सही उत्तर होगा मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, वे गरीब होते हैं। तो सही उत्तर होगा यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो है उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे तो दिव्यांग हैं और ये उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? देखकर, पढ़कर, सुनकर, या स्वयं करके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं करके। स्वयं करके बच्चे अधिक सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य खाली जगह है, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, कक्षा के दैनिक क्रियाकलापों से मुक्ति, पुनर्पाठ कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना, या विद्यार्थियों की स्थानापन्न संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग, या विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व खाली जगह के प्रति है, समुदाय, छात्र, पढ़ाए जाने वाले विषय, या विद्यालय के अधिकारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र। शिक्षकों का तो उत्तरदायित्व छात्र के प्रति होता है ना। अगला प्रश्न है, ब्रेल खाली जगह पर आधारित है, बिंदियों, रेखाओं, उभार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उभार। अगला प्रश्न है,
सीखना खाली जगह पर निर्भर करता है? प्रतिभा, माता पिता की मनोवृत्ति, सहकर्मी मनोवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा। सीखना प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, नए विषयों या पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को खाली जगह आना या होना चाहिए? विषय का सर्वांगीण ज्ञान, विषय के महत्व की व्याख्या, विद्यार्थियों का स्वाभाविक रुचि या शिक्षक के स्वयं की रुचि? तो सही उत्तर होगा विषय का सर्वांगीण ज्ञान। विषय का सर्वांगीण ज्ञान जो है नए विषय को सिखाने के लिए शिक्षक को आना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का खाली जगह से सहमति होना चाहिए? अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति, छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य, शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण या विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें? तो सही उत्तर होगा छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक खाली जगह करें। बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य संदर्भ ग्रंथ का निर्देश, दूसरे बच्चों को वही प्रश्न उत्तर के लिए देना, बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का खाली जगह मुख्य लक्ष्य है? पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यार्थियों का उचित आचरण, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था या विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन? तो सही उत्तर होगा अनुशासन बढ़ाने के लिए मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण खाली जगह आयाम है? ऑप्शन, जांच परीक्षाओं की तैयारी, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच, विकास का मापन या श्रेणी निर्धारण? तो सही उत्तर होगा श्रेणी निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पक बनाने के लिए आवश्यक है खाली जगह? विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके, पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति या पाठ की सोदाहरण एवं विस्तार से व्याख्या? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के ... से? कानूनी प्राधिकार, वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना या माता पिता के समतुल्य दर्जा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना। शिक्षक छात्रों का सम्मान जो है तब करता है जब शिक्षक ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और व्यक्तिगत ईमानदारी और सद्भावना हो। अगला प्रश्न है, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों को कौन सी दिव्यांगता होती है? डिस्क्रेसिस, डिसलेक्सिया, डिस्पेप्सिया या डिसकैलकुलिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो? ऑप्शन ए, अच्छे शिक्षण संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता है, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचरण से समझौता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग, निर्भय एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है, या छात्र एवं कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता एवं उनके कार्यों में नगण्य हस्तक्षेप करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग, निर्भय एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। अगला प्रश्न है, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव रीजनिंग विधि, डिडक्टिव रीजनिंग विधि या सर्वे विधि या डिस्कवरी विधि? तो सही उत्तर होगा डिडक्टिव रीजनिंग विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला 50वां और अंतिम प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम खाली जगह है? समस्या, परिकल्पना, पद्धति या परिणाम या निष्कर्ष? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिणाम या निष्कर्ष। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।